Hope you're doing well today. This is a snake-like worm coming out of the nose of the boy. They said the boy even lost weight and appetite. The parents saw it and then later said, "Oh, this kind of thing they shock us." This happened in India, so they took him to the hospital and they sucked it out. Then they said they would take it to the lab to understand what the hell is this. Guys, watch the video. आदाब, आप जीके टीवी देख रहे हैं। मैं हूं नदीम गुलजार और इस वक्त मैं जीएमसी अनंतनाग के ईएनटी सेक्शन में हूं। मेरे साथ एचओडी है डॉक्टर आमिर साहब। तो आज अल सुबह एक खबर फैल गई है जीएमसी में कि एक बच्चा जो है उसके नाक से एक सांप नुमा जर्म या वर्म कहेंगे या कश्मीरी में उसको कॉलहन भी कहते हैं, इस तरह की शय जो है इसके नाक में पाई गई और ये पेशेंट जो है बानिहाल का था, एक छोटा बच्चा था। मजीद इस हवाले से हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि किस तरह इन्होंने इस पेशेंट को हैंडल किया और क्या वो अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है। इस हवाले से मजीद डॉक्टर साहब से ही बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जीके से बातचीत करने के लिए। जो आज अल सुबह ये खबर यहाँ पे फैल गई और आपने इस पेशेंट को ट्रीट भी किया है, इस हवाले से हमें पूरी डिटेल्स बताइए। अस्सलाम वालेकुम। ये मॉर्निंग आज वी स्टार्टेड ओपीडी अराउंड 10, तो मैं यहाँ बैठा ही था तो माय रेजिडेंट टोल्ड मी कि एक बच्चा 9 साल का आया है, वो बानिहाल से, उसके फादर साथ थे। उनका कंप्लेंट था कि ये कुछ महीनों से हमें कमज़ोर लग रहा है और आज सुबह हमने देखा कि इसकी नाक में कुछ बाहर जैसे निकल रहा था। तो माय रेजिडेंट वाज एग्जामिनिंग डॉक्टर कृष्णजीत, तो ही कुड फील कि देयर इज सम एबनॉर्मल थिंग व्हिच इज कमिंग आउट एंड देन जब लाइट इज डालते थे तो वो भाग जाती थी। तो मैंने बोला ये लाइव इंसेक्ट होगा या कुछ होगा। तो देन वी ट्राई टू एग्जामिन द पेशेंट एंड वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली लाइव रिट्रीव हो गई। लीच थी, तो हेरोडीन जिसको बोलते हैं, और अनंतनाग के लोग इसको कोल्हन बोलते हैं। ब्लड सकिंग, अब ये कॉमन फॉरेन बॉडीज होते हैं, नाक, गले, कान में तो इंसेक्ट बहुत सारे रिमूव करते हैं, लेकिन इतना बड़ा इट्स अराउंड 10 सेंटीमीटर मैंने अपनी 16 ईयर कैरियर में पहली बार देखी है। एंड वाज 9 ईयर ओल्ड बॉय। तो उसको थोड़ा हम ये मैसेज देना चाहते हैं पेरेंट्स को कि अपने बच्चों का जो ये यूजुअली वाटर इंसेक्ट्स होते हैं, वाटर पैरासाइट्स होते हैं, इनको पानी में जाते हैं बच्चे, खेलते हैं, तो इनको ऑब्जर्व करें। बहुत सारी इंसेक्ट्स होते हैं जो जानलेवा भी हो सकते हैं। जैसे आपने यहाँ कहा कि क्या वो बच्चा जो बहुत टाइम से खाना भी कम खा रहा था और उसकी सेहत भी कुछ कमजोर हो रही थी, क्या ये रीजन हो सकता था कि उसकी वजह? ब्लड सकिंग होते हैं ना, उसको एनीमिया हो सकता है। हम इवैल्यूएशन के लिए उसको भेजे इन्वेस्टिगेशन, उसको एनीमिया हो सकता है। वो ठीक था बिल्कुल, नाउ डेफिनेटली ही विल इम्प्रूव। तो और इरिटेबिलिटी मोस्ट कॉमन, वो बेचारा इरिटेट होता होगा, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, और ये स्टक करती है म्यूकोजा में, देन इट सक्स द ब्लड। तो वो उसको बहुत ज़्यादा पेन भी होता है, सो इसीलिए वो इरिटेट था। अब ये क्रॉनिकली रहा है एज पर द पेरेंट्स, उसको कुछ हफ्ते और लाइकली 1 मंथ दे सेड कि ये ऐसे ही था। सो अल्हम्दुलिल्लाह कि दे केम ऑन टाइम, वो इट वाज रिट्रीव्ड। मैसेज पेरेंट्स को ख्याल रखना चाहिए बच्चों का। हमें बहुत सारे फॉरेन बॉडीज ईयरवे भी आते हैं, कॉइन्स जाते हैं मुंह में। माँ बाप को ख्याल रखना है। जो यूजुअली एज ग्रुप होता है अप टू 3 to 5 ईयर्स, इनमें रिफ्लेक्सेस होते हैं हर चीज़ मुंह में डालने की, तो इनको बहुत ऑब्जर्व रखना होता है कि फॉरेन बॉडीज जो मुंह में जाए, अगर हमें कुछ सस्पिशियस ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन लगे, उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाए, तो इमीडिएटली दे हैव टू कम टू हॉस्पिटल। अभी जो बच्चा है जो आपने क्या उसको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया है, क्या उसकी हेल्थ अभी ठीक ठाक है? बिल्कुल नॉर्मल है। वो एग्जामिन करके हमने उसको कुछ सप्लीमेंट्स दे के उसको भेज दिया। विल रिव्यू आफ्टर फॉलो अप। ये हमने यहाँ रखी है इसलिए अभी वी विल सेंड इट टू द फॉरेंसिक। तो ये एक्चुअली जब हमने निकाली, इसको हुड था, सो वी डाउटेड कि ये स्मॉल स्नेक तो नहीं है, बट विद टाइम इट हैज, इसको जो शक्कर होता है आगे वाला वो दिखाई दे रहा है। हमें प्लान है वो फॉरेंसिक भेजने के लिए, वैल्यूएशन के लिए। थैंक यू फॉर सो मच। तो प्रोपगेशन ऑफ मैसेज शुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी एंड इन जनरल। चलिए जी किससे बातचीत करने के लिए। Oh boy, that was scary. Imagine how could that have been into that guy's body? And I believe that thing was sucking the boy's blood and all the nutrients. That's why the boy was losing appetite, losing weight. Oh boy, this life is shocking. Oh my lord, oh my lord. I can't believe it. I can't believe it. Sorry if that irritated you, because I know you never could have expected such a thing to happen, but it's reality. So, well, I think you should wash your fruits and vegetables very, very well with vinegar. Wash clean, even with salt, hot water, so that it will kill any kind of bacteria, eggs that have been laid by certain insects and whatever.
So be careful, okay? Wash your fruits before eating, wash your vegetables before eating, especially those that love salads, okay? All right, guys. So that's a wrap. So you tell me your thoughts. What do you think that could have caused a thing like this? So irritating, boy.